परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ भरे नाम से इस नए साल में आप सबको शलोम हाउस ऑफ प्रेयर मदुरई की ओर से आप सबको शुभकामनाएं। प्रभु का आशीष आपकी ज़िंदगी में बहुतायत रूप से, आपके सभी हाथों की मेहनत में परमेश्वर का सामर्थ प्रकट हो, उसकी आशीष प्रकट हो और आप अपने पारिवारिक ज़िंदगी में, आर्थिक ज़िंदगी में, शारीरिक में, सभी चीज़ों में आपकी उन्नति हो यीशु के नाम से। इस नए साल में प्रवेश किए हुए हम सभी लोगों को परमेश्वर के वचन से मैं कुछ बातें आपको दिखाना चाहता हूँ। इस साल में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, इस साल में परमेश्वर की अपेक्षा हमें लेकर क्या है। पिछले साल भर परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को हमारे ज़िंदगी में पूरा किया, परमेश्वर ने जो कुछ भी हमारे ज़िंदगी में अनुमति दी उन सब में परमेश्वर का सामर्थ भरा हाथ हमारे साथ रहा और हम जयवंत बनकर रहे। इस साल में परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमें लेकर परमेश्वर क्या करना चाहता है, हमारे ज़िंदगी को लेकर, हमारे परिवार को लेकर, हमारे आर्थिक चीज़ों में लेकर, हमारे मानसिक चीज़ों में लेकर परमेश्वर क्या करना चाहता है, उसे हम थोड़ी देर देखना चाहते हैं ताकि आपकी आत्मा उससे आनंदित हो और परमेश्वर के और करीब जाए और उसके अनुसार इस 2026वें साल में हम परमेश्वर के प्रिय बनकर रहें। मेरे साथ मोड़ लीजिए भजन संहिता की पुस्तक और उसका 20वां अध्याय और 5वां वचन। भजन संहिता 20 और उसका 5वां वचन। यही जो है इस नए साल में परमेश्वर ने हमें एक प्रॉमिस के रूप में, एक प्रतिज्ञा के रूप में हमें दिया गया है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं भजन संहिता 20 और उसका 5वां वचन। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुम्हें मुंह मांगा वरदान दे। वाह, कितनी अच्छी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इस नए साल में हमें दी है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दूंगा। हालेलुया। यह भजन संहिता दाऊद के द्वारा लिखी गई है। दाऊद एक बहुत बड़े युद्ध का सामना करने के लिए अपने राजमहल से उस युद्ध क्षेत्र में जाने की तैयारी कर रहा है। इस पूरे भजन संहिता को जब पढ़ेंगे तो एक युद्ध का पिक्चर, एक युद्ध का एक सीन हम देख पाते हैं। वह परमेश्वर के नाम की महिमा करता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर के नाम की स्तुति करता है। और 30वें वचन में हम देखते हैं कि वह उस युद्ध में जाने से पहले वह अन्न बलि को चढ़ाता है, होम बलि को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर से विनती करता है और उसके सामने झुककर उसकी स्तुति करता है और उसकी महिमा करता है। जो वचन हमने पढ़ा है वह वचन 5वां वचन जो है उसके राजा जब, अर्थात दाऊद जब युद्ध करने के लिए जाता है तो उसकी प्रजा उसको उत्साह से भरकर उसको जो है कहते हैं कि हे राजा दाऊद आप जाओ और उस युद्ध को जीत कर आओ। The people of Israel are supporting David and encouraging David. उसकी प्रजा जो है दाऊद को सपोर्ट करती है और उसको एनकरेज करती है, कहती है कि हे राजा दाऊद आप जाइए और उस युद्ध को जीत कर आइए और हम क्या करेंगे, हम अपने देश में इस जगह में रहकर, अपने घरों में रहकर और हमारे ही देश में रहकर हम क्या करेंगे, हम अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। मैं बताता हूं इस साल में परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा करता है, यही अपेक्षा करके हमें कहता है कि तुम लोग परमेश्वर के नाम से
झंडे खड़े करेंगे। वाह, कितना अच्छा एक प्रतिज्ञा परमेश्वर हमें देता है। ये देखिए, परमेश्वर हमसे चाहता है कि जो युद्ध हमारे लिए हो चुका है, इन लोगों ने युद्ध को देखा नहीं है। अभी दाऊद जो है युद्ध के लिए प्रस्थान हो रहा है, अपनी सेना के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने घोड़ों के साथ, अपने युद्ध वीरों के साथ जो है युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए तैयारी कर रहा है। परंतु उसके सातवें वचन में जब हम देखते हैं, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। युद्ध में जीतने के लिए, उस युद्ध का सामना करने के लिए दाऊद बलियां चढ़ाता है, स्तुति चढ़ाता है, महिमा करता है, और अन्न बलि, होम बलि सब चढ़ाता है, विनती भी करता है। और युद्ध में जाने से पहले उसका अंगीकार देखिए कैसा। वो कहता है कि हमें रथों का नहीं, हमें घोड़ों पर भरोसा नहीं, बल्कि हमारा भरोसा परमेश्वर यहोवा ही के नाम से है, और हम उस भरोसे से युद्ध को करने के लिए जाते हैं। और उसकी प्रजा उसको सपोर्ट करती है, उसको जो है उत्साह से भरती है और कहती है तुम जाओ और उस युद्ध को आप निश्चय रूप से जीत लोगे, क्योंकि यहोवा के नाम से आप युद्ध को करने वाले हो, और हम लोग जय का झंडा परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। मैं कहता हूं इस नए साल में परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम जय के झंडे खड़े करें। इट इज अ ईयर ऑफ होस्टिंग द फ्लैग, और इट इज द ईयर ऑफ रेसिंग अप द बैनर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के नाम से, परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करने का साल यह है। कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है। परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि जय के झंडे हम खड़े करें। ये कोई दिस इज नॉट समथिंग दैट वी हैव टू डू एज यूजुअल इन एवरी ईयर। हर साल में हमको प्रतिज्ञा मिलती है ना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, तुम्हारे मांगों को पूरा करूंगा। हर साल जो है ऐसी प्रतिज्ञाएं हमको परमेश्वर की ओर से मिलती हैं। परमेश्वर कहता है तुम डरो मत, ढाढ़स बांधो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे बल को बढ़ाऊंगा, तुम्हारी आयु को बढ़ाऊंगा, तुम्हारी मांगों को पूरा करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, तुम्हें कभी ना त्यागूंगा। ऐसी एक प्रतिज्ञा हमें मिलती है। और इस नए साल का प्रतिज्ञा बिल्कुल थोड़ा अलग है। इस नए साल में दिस इज नॉट समथिंग दैट गॉड इज डूइंग, बट इट इज समथिंग द पीपल डूइंग बिफोर द बैटल। युद्ध से पहले लोगों की बात ऐसी है कि हम जय का झंडा खड़ा करेंगे। अभी तक देखिए युद्ध हुआ नहीं है, युद्ध को जीते नहीं है, युद्ध की कोई वहां पर युद्ध क्षेत्र में गए नहीं है, फिर भी लोग क्या कहते हैं, हम जय का झंडा खड़ा करेंगे। Every year people used to say many things that God will do this and do that. हर साल लोग कहते हैं ना हम ये करेंगे, परमेश्वर कहेगा, परमेश्वर के वचन से हम ये करेंगे, वो करेंगे, परमेश्वर कहेगा कि मैं तुम्हारे आशीष दूंगा, है। पर अब इस साल में ऐसा कुछ नहीं है। इस साल में परमेश्वर ने जो करना था वो कर दिया है। परमेश्वर युद्ध को जीत चुका है। इट इज नॉट समथिंग दैट गॉड विल डू इट फॉर यू। ऐसा कुछ नहीं है कि इस साल परमेश्वर आपके लिए कुछ करेगा। इस साल आपको परमेश्वर के लिए कुछ करना है। इस साल में इस्राएली लोगों ने जैसे कहा दाऊद से, अपने राजा से कि हे राजा आप युद्ध कीजिए और युद्ध में जीत कर आइए, हम परमेश्वर के नाम से जय का झंडा खड़ा करेंगे। ठीक उसी तरह हमें परमेश्वर को यह दिखलाना है कि हे परमेश्वर हम आपकी प्रजा हैं, हम आपके लोग हैं, हमारे सभी युद्धों को आप करने वाले हो,
और हमारे नाम से हम आपके नाम से, परमेश्वर के नाम से हम झंडे खड़े करेंगे। बिकॉज दे से वी विल रेज अप द बैनर, वो कहते हैं कि हम जय का झंडा खड़ा करेंगे। मैं आपको बताता हूं मेरे प्रिय लोगों, इस साल में परमेश्वर हम लोगों से यही चाहता है। हाँ, हमारे सभी युद्धों को वो करना चाहता है, हमारे सभी कमियों को वो संभाल लेना चाहता है, हमारे सभी शारीरिक अवस्थाओं को वो संभाल लेगा। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ परमेश्वर के नाम से जय का झंडा खड़ा करना है। अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, इस साल में हम जय का झंडा लहराएंगे। इस साल में हमारे जिंदगी में सिर्फ जय पे जय ही होगा, जो होगा सब परमेश्वर देखेगा और हमें जय का झंडा फहराना। मैं आपको पूछता हूं, इस जय का झंडा, या जैसे इस 5वें वचन में कहा गया है परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? जय का झंडा खड़ा करना का मतलब क्या है? जय का झंडा खड़ा करने का मतलब क्या है? देखिए, जब दो देश युद्ध करते हैं, तो एक देश जीतता है और दूसरा देश हारने लगता है। जब एक जीतेगा तो जरूर एक हारेगा। तो क्या होता है कि जीतने वाला देश उस हारे हुए देश के उस भाग में जाकर जो कुछ भी उस हारे हुए देश का है, उस देश में प्रवेश करके वहां पर सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले वहां जाकर अपने देश का झंडा वहां खड़ा करते हैं। देखिए, हर जगह में अमेरिकी लोग जब सबसे पहले चंद्रमा में गए थे तो उन्होंने क्या किया? वहां पर सबसे पहले जाकर अपना झंडा खड़ा किया। कई देशों में युद्ध होता है, दूसरे देश के उस भूमि में उसको अपना बना लेते हैं, उस पर आक्रमण करके जीतने के बाद जब उसे अपना बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? वहां जाकर अपने देश का झंडा खड़ा करते हैं। यही अक्सर होता है। युद्ध जीतने वाला क्या करता है? उस देश में जो कुछ भी है उसको अपना बनाने के लिए, उस पर अधिकार जमाने के लिए, वहां पर चाहे सोना हो, चांदी हो, लोग हो, खेतीबाड़ी का जमीन हो, जो कुछ भी है, उन्हीं सभी चीजों को शत्रु के हाथ से छीनकर वहां पर एक झंडा खड़ा करके ये लोग दिखलाना चाहते हैं कि यह अब हमारा है। वो अब उसे अपना बनाना चाहते हैं, उस पर वो राज करना चाहते हैं, उस पर शासन करना चाहते हैं, उसे अपना बनाकर अब उस पूरे देश को वो अपना बनाना चाहते हैं। वो ये कब ऐसा करते हैं? झंडा फहराने का मतलब क्या है? झंडा लगाने करने का मतलब क्या है? झंडा लगाने का मतलब क्या है? झंडा खड़ा करने का मतलब क्या है? जब वह देश, हारा हुआ देश अपना बना लेते हैं, वहां की जो कुछ भी स्रोत हैं, लोग हैं, सब कुछ अपना बनाने के बाद अपना अधिकार जमाने के लिए, अपना हक जमाने के लिए, अपनी मर्जी को वहां पूरा करने के लिए वहां पर क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं। ये झंडा कब फहराते हैं? युद्ध खत्म होने के बाद। युद्ध के टाइम पे क्या नहीं करते? वहां पर झंडा नहीं फहराते। युद्ध खत्म होने के बाद और उस युद्ध में जीत जाने के बाद और जब सब कुछ उनके हाथों में आ जाता है, तब क्या करते हैं? उस झंडे को वहां पर खड़ा करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस नए साल में आपके लिए आपके राजा ने एक युद्ध को खत्म कर दिया है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी युद्ध थे, चाहे वो बीमारियां हो सकती है, चाहे वो कमियां हो सकती है, चाहे डर हो सकता है, या आपकी जिंदगी को लेकर कोई भी संदेह या कोई भी अपमान परिस्थिति हो सकती है, जो कुछ भी आप अपने आप को युद्ध में पाए हुए देखते हो, मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूं कि आपके लिए जो युद्ध था वह युद्ध हो चुका है। जैसे इस्राएली लोगों को बचाने के लिए, उस देश को बचाने के लिए दाऊद सभी कामों को कर कर
विनती करके, स्तुति करके, बलियां चढ़ाकर वह जो है युद्ध क्षेत्र में गया, ठीक उसी तरह हमारा एक राजा जो यीशु मसीह है, हमारे लिए सभी युद्धों को उसने खत्म कर दिया। युद्ध हो चुका है, युद्ध में जीत भी हो चुकी है। द वॉर और द बैटल दैट वी वर सपोज्ड टू डू was already over। पहले से ही वो युद्ध हो चुका है। बहुत सारे लोगों को देखिए अपनी जिंदगी में बहुत सारे युद्धों को वो देखते रहते हैं। डर एक तरह का युद्ध है, वो ठीक से शांति से नहीं जी पाते हैं। कमियां एक तरह का लड़ाई है, युद्ध है। उस युद्ध में वो जीत नहीं पा रहे हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी उनके हाथ में कुछ नहीं बचता है। पारिवारिक समस्या एक के बाद एक आने लगती हैं, इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, तुरंत दूसरी एक समस्या उठ खड़ी होती है। बच्चों को लेकर समस्या, बीवी को लेकर समस्या, पति को लेकर समस्या है, अपने जायदाद को लेकर समस्या, कोर्ट कचहरी में घूमते रहते। ये सारा कुछ क्या बन जाता है कि एक युद्ध के समान, एक बैटल के समान, एक लड़ाई के समान जो है शारीरिक रूप से बहुत लड़ते रहते हैं। मैं कहता हूं इस 2026वें साल में परमेश्वर आपका राजा, आपका उद्धारकर्ता, आपका मसीह आपके लिए युद्ध करने जा रहा है और उसमें जरूर वो जीतने वाला है। आपको क्या करना है? आपको युद्ध नहीं करना, आपको युद्ध क्षेत्र में नहीं जाना, बल्कि परमेश्वर के नाम से झंडे खड़ा करना आपका काम है। कितने लोग बोलते हैं हम झंडा खड़ा करेंगे। झंडा खड़ा करने का मतलब है आपका सब कुछ हो गया है, आपके लिए सब कुछ हो गया है आपके उद्धार के द्वारा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कहां पर हमारे लिए यीशु मसीह ने झगड़ा किया, कहां यीशु मसीह ने हमारे लिए युद्ध किया, कहां पर यीशु मसीह ने हमारे लिए लड़ा। मैं कहता हूं 2000 साल पहले यीशु मसीह आपके लिए जो युद्ध आपको करना था उसने खुद कलवरी सूली पर कर दिया है। उस युद्ध को उसके करने के कारण अब आपको कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं है। उसने सभी युद्धों को अपने आप कर दिया है। वहां पर उन दिनों में, दाऊद के दिनों में, दाऊद ने जाकर युद्ध किया, उसके साथ जो सेना थी उसने युद्ध किया, उन्होंने जाकर युद्ध किया, पर लोगों ने कुछ नहीं किया। लोगों ने क्या किया? लोग जाकर अपने घरों में परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करने लगे। उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया, उन्होंने कोई लहू नहीं बहाया, उन्होंने कोई अपनी जान नहीं दी, कुछ नहीं किया उन लोगों ने। उन्होंने सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा करके उस झंडे को अपने घरों में उन्होंने लगाया। मैं बताता हूं सूली में भी यही हुआ था। आपको कोई युद्ध करना नहीं है, आपको सिर्फ उस युद्ध में जो मसीह यीशु ने आपके लिए युद्ध जीत कर दिया है, उस जीत के लिए आपके घरों में, आपके मनों में, आपके हृदय में, आपके मन में, आपकी सोचों में, आपकी कल्पनाओं में उस परमेश्वर के नाम के झंडे को खड़ा करना बहुत जरूरी है। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसके 14वें वचन और 15वें वचन में हम उस युद्ध को देख पाते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूं कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 14 और 15वां वचन। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध में था मिटा डाला। व्यवस्था हमें क्या कह रही थी? तुम पापी हो, तुम में श्राप है, तुम में यह बीमारी है, तुम कभी छुड़ाए नहीं जा सकते। व्यवस्था के अधीन तुमको कोस रहा था कि तुमने ये किया इसलिए तुम्हें ये भुगतना पड़ेगा, तुमने वो किया तुमको वो भुगतना पड़ेगा, तुम अपने आप आके फंस गए हो, तुम्हें छुड़ाने वाला कोई नहीं है। विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, उस व्यवस्था को कलवरी सूली पर यीशु मसीह ने क्या किया? यहां हम देखते हैं उसने मिटा डाला, उसको चकनाचूर कर दिया। जो आपके शरीर को खराब करता है पाप के उस क्रिया के द्वारा, या पाप के उस सोच के द्वारा, या चिंता के द्वारा, या कमियों के द्वारा, आपका मानसिक स्तर जब बिगड़ जाता है और आपको दोषी ठहराता रहता है, व्यवस्था की वह विधि, व्यवस्था का वह लेखा, व्यवस्था के द्वारा आपको हर वक्त दोषी ठहराने वाली वो बात जो थी उसको मिटा डाला और उसने क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया।
और 15वां वचन बताता है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। देखिए यहां पर एक जय जयकार की ध्वनि, जो शैतान पकड़े हुआ था, जो शैतान चिंता ला रहा था, जो शैतान बीमारी ला रहा था, जो श्राप में आपको पकड़े हुआ था, जो नीचे की ओर आपको खींच रहा था, खुल्लम खुल्ला मसीह यीशु ने अकेले ने, किसी और को अपने साथ नहीं लिया। दाऊद भी अपने साथ बहुत बड़ी सेना को लेकर गया था युद्ध क्षेत्र में, पर यहां पर यीशु मसीह अकेले ने उस प्रधानताओं को, उस अधिकारों को क्या किया? खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर, उनको बिल्कुल नंगा करके, उनको अपमानित करके, जो आपको पकड़े हुआ था, जो युद्ध आप कर रहे थे, आपकी जगह में उसने वहां पर युद्ध किया। आपके सभी बीमारियों को उसने अपने ऊपर ले लिया, आपके सभी पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया, आपकी दरिद्रता को उसने अपने ऊपर ले लिया, आपके श्रापों को उसने अपने ऊपर ले लिया, और जो आपको पकड़कर नीचे की ओर खींच रहा था, उसको क्या किया? उन प्रधानताओं को, उन अधिकारों को ऊपर से उतारकर, हालेलुया, ऊपर से उतारकर, वो चढ़े हुए थे आपकी जिंदगी में, आपको नीचे की ओर खींचने वाले सामर्थी, शक्तिशाली, एक ऐसी शक्ति के रूप में आपको नाश करने की सोच रहे थे, पर यहां पढ़ते हैं उनको उसने ऊपर से उतारकर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, उनको बिल्कुल नाकाम कर दिया, उनको शक्तिहीन कर दिया, उनको बिना सामर्थ्य के उन्हें खुल्लम खुल्ला उनका तमाशा बनाया। और हम देखते हैं, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई, जय जयकार की ध्वनि सुनाई। मैं कहता हूं, जो ध्वनि उस दिन सूली पर यीशु ने प्रधानताओं और अधिकारों को खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर उन्हें ऊपर से जिस दिन उतारा, उस दिन से युद्ध खत्म हो चुका है। उसी दिन युद्ध खत्म हो चुका है। मनुष्य वर्ग के विरुद्ध में जो कुछ भी शक्तियां उठ रही थी, आपको नाश करने का, आपको बीमारी में रखने का, आपको कमियों में रखने का, आपको समस्याओं में रखने का, आपको उल्टे परिस्थितियों में रखने का, आपको बिल्कुल हारे हुए के रूप में रखने का, आपको दरिद्रता में रखे हुए का, आपको पारिवारिक समस्याओं में बिल्कुल अंदर घुसाने वाले सभी समस्याओं को यीशु मसीह ने 2000 साल पहले सूली पर ही उस युद्ध को कर दिया है। और उस युद्ध को करने के कारण आप और मैं जीत गए हैं। यीशु खुद जीत गया है, वो अकेला जीता है, उन शक्तियों का बिल्कुल नाकाम कर दिया है, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है, उनको नंगा कर दिया है, उनके दांतों को तोड़ दिया है। उसमें अब कोई शक्ति नहीं है, शत्रु में कोई शक्ति अब नहीं रही है। मैं कहता हूं, आपको उस बात का ज्ञान होगा, अगर आपको उस बात का प्रकटन होगा, तो आप आज इन युद्धों को अपने आप नहीं करोगे। आपके लिए एक युद्ध हो चुका है और उस युद्ध में आप जीत चुके हो। आपने युद्ध नहीं किया है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए युद्ध किया है और वो युद्ध जीत चुके हैं। जीतकर अब आपको वापिस उसने रेस्टोर कर दिया है, आपको अपनी ओर मिला लिया है, उसके पास जाने का पूरा हक आपको बना दिया है। जैसे वो निष्पाप है, वैसे ही आप भी निष्पाप आज रह सकते हो। पाप को दूर भगा सकते हो, बीमारियों को दूर भगा सकते हो। कोई युद्ध आपको करने की जरूरत नहीं है और आपको परमेश्वर ने उसके पुत्र और पुत्री के रूप में बना दिया है। जैसे वो शासन करता है, शैतान जो कुछ भी चुरा के ले गया था, उन सब को वापस चुरा कर इस सूली के द्वारा उसको बिल्कुल नाकाम करके उसके हाथ से छीन कर आपके हाथ में दे दिया है। अब जो परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको दिया है, उसे लेकर आपको एंजॉय करना है, उसको लेकर अपनी जिंदगी में अनुभव करना है। जो सुख चैन वो देता है, जो शांति वो देता है, जो चंगाई वो देता है, जो उत्साह वो आपको देता है, जो आनंद वो आपको देता है, जो बढ़ोतरी वो आपको देता है, जो पारिवारिक शांति आपको देता है, जो आपके बच्चों
की भलाई को वो चाहता है, उन सब को पाकर आपको क्या करना है? मैं युद्ध जीत चुका हूं। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए युद्ध को करके मुझे जीत मेरे हाथों में दे दिया है। मुझे कोई युद्ध नहीं करना है। उस जीते हुए उस युद्ध के झंडे को मैं खड़ा करने वाला हूं। हालेलुया। 2026 में मैं आपको बताता हूं, आपको उस जय के झंडे को लहराना है। आपको दिखाना है कि हम जीते हुए लोग हैं। हम हारने वालों में नहीं हैं, हम जीतने वालों में हैं, क्योंकि हमारा युद्ध परमेश्वर ने कर दिया है, जीत भी लिया है। जीत कर वह जीत हमारे हाथों में दे दिया है। हम उस जीत को अनुभव करने वाले लोग हैं। इस साल के हर एक महीने में मैं आपको बताता हूं, जब कभी समस्या आए, शैतान को बतलाओ कि वह कौन है, शैतान को दिखलाओ कि वह कौन है। जो आपकी जिंदगी में परिस्थितियों को उल्टा करना चाहता है, उसको बताओ कि वह हारा हुआ है, उसमें कोई शक्ति नहीं है। जीत हमारे हाथ में, जय का झंडा हमारे हाथ में है। हम अपने घरों में, अपने काम के स्थानों में, अपने पढ़ाई के स्थानों में, अपनी जिंदगियों में, अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में, अपनी आराधनाओं में, हर जगह में उस जय के उस जय के झंडे को फहराते ही रहे। यही परमेश्वर इस साल में हमसे चाहता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में आप अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने जय को झंडे को फहराइए। बोलिए, परमेश्वर युद्ध आपने कर दिया, जीत हमें दे दी, आप भी जीते, आपके साथ हम भी जीत गए। शैतान ने जो कुछ भी चुराया है उसको अब 7 गुना उसे वापस लौटाना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा ही बताता है। अब वो आपको तंग नहीं कर सकता। अब तंग भी करे तो आप झंडा फहराकर, झंडा खड़ा करके उसे बतलाइए कि वो हारा हुआ है, उसमें कोई सामर्थ नहीं है, उसमें कोई सामर्थ नहीं है। जब जब वो आपके पास आए उसको बोलो, तू हारा हुआ है, तुझमें कोई सामर्थ नहीं है, तुझमें कोई शक्ति नहीं है, तू हारा हुआ है। जय का झंडा हम फहराएंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जहाँ भी हैं हम सब खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति करें। इस नए साल में परमेश्वर को देखकर अर्पित करें और बोले, हे परमेश्वर, इस साल में, नए साल में 2026 में हम हर दिन इस जय के झंडे को हम फहराते रहें। हम कभी अपने आप को उदास ना समझें, हम कभी अपने आप को निराश ना करें, हम कभी अपने आप को कमियों, घटियों में, बीमारियों में फंसे हुए ना समझें, हम किसी युद्ध को ना करें। हमारे लिए एक राजा है जो युद्ध करता है, हमारे लिए एक राजा है जिसने सभी युद्धों को कर दिया है। हमें कोई युद्ध नहीं करना है, हमें चिंता नहीं करना है, हमें दुख नहीं उठाना है, हमें बीमारियों को अपने ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि सूली पर उसने सभी दुखों को, बीमारियों को, दरिद्रताओं को, कमियों को अपने ऊपर ले लेने के कारण हम छुड़ा दिए गए हैं, हम आशीषित हो गए हैं, हम जीत गए हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु के नाम से हम तेरे सम्मुख में आते हैं। जो वचन आज आपने हमसे बात किया है, जो प्रतिज्ञा इस 2026वें साल में आपने हमसे किया है, हे प्रभु, हम चाहते हैं कि उन प्रतिज्ञाओं के अनुसार आपकी अपेक्षाओं को हम पूरी करें। परमेश्वर, हम जानते हैं हमारे जिंदगी के सभी युद्धों को आपने कर दिया है, हमें कोई युद्ध नहीं करना है। हम अब अपने आप कोई युद्धों को ना करें, मानसिक रूप से कोई युद्ध ना करें, शारीरिक रूप से कोई युद्ध ना करें। हे प्रभु, हमारे आत्मा, प्राण, शरीर, परिवार में कोई शारीरिक युद्ध ना हो, क्योंकि आपने हमारे युद्धों को जीत लिया है। हम उसका अंगीकार करते हैं पिता परमेश्वर, हम उसका धन्यवाद देते हैं। जीते हुए युद्ध के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और हम प्रतिदिन उस जीते हुए युद्ध के कारण, हे प्रभु, हम जय का झंडा प्रतिदिन हम खड़ा करते रहे। परमेश्वर, हमारे घरों में जय का झंडा लहराया जाए। सारी महिमा, आदर, स्तुति हम आप ही को देते हैं। सामर्थ भरे यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का मेल मिलाप अब और सदा के लिए, विशेष रूप से इस 2026वें साल में आप सबके साथ, आपके परिवारों के साथ सदा बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।